गुड मॉर्निंग। हेलो। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, नई बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो आप लोग कुछ भी देख सकते हैं। नई बुक के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 5, विच इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट में देखो, एक लाइन है बड़ी आसान सी, ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। अच्छा देखो ध्यान से, पार्टनर के पास क्या है? राइट है, अधिकार है, कोई उसे जाने से रोक नहीं सकता। वो अगर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? उसे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद ही कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए। जब पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। किसका? पार्टनरशिप फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ओल्ड एग्रीमेंट, जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, न्यू एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो देखो क्या क्या है, ए रिटायर्ड पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इज एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग। उसे क्या क्या चीज़ मिलेगी, मतलब उसे कौन कौन सी अमाउंट्स मिलेंगी जब वो फर्म से रिटायर होगा। बेटे जब पार्टनर फर्म में आता है तो कुछ चीज़ें लेकर आता है, और जब वो फर्म से जाएगा तो कुछ चीज़ें लेकर जाएगा। क्या क्या लेकर जाएगा? सबसे पहला जो वो चीज़ लेकर जाएगा, जब पार्टनर आता है तो शेयर इन गुडविल लेकर आता है, जब जाएगा तो शेयर इन गुडविल लेकर जाएगा। ठीक है ना। नंबर 2, और क्या मिलेगा उसे? शेयर इन रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होती हैं? वो प्रॉफिट जो हमने बचा कर संभाल कर रखे हुए हैं, उन प्रॉफिट्स में उसका भी शेयर है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स जब अर्न किए थे तब वो फर्म में पार्टनर था, उसकी भी मेहनत है। अच्छा, नंबर 3, शेयर इन प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किसका? एसेट या फिर लायबिलिटीज का। जो रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें भी उसको शेयर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर को मिलती है, वो इन सबको एंटाइटल करेगा, मतलब ये उसको मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या याद आ रहा होगा, सर उसकी कैपिटल तो बेटा उसको उसकी मिलेगी मिलेगी। हिज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का जो उसका बैलेंस है वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर जब रिटायर होगा तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखना। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये चैप्टर नंबर 3 में था? बिल्कुल था।
सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ, वहाँ पर था सेक्रीफाइस रेशियो, यहाँ पर हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन बदलेगी, बाकी सारा तरीका सब कुछ सेम। थर्ड, इसके बाद क्या निकालना पड़ता है हमें? इसके बाद हमें करना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद हमें करना पड़ता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके बाद हमें करना पड़ता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, किसका? ऑफ रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, रुपए देना पड़ेगा। रुपए किसको देना पड़ेगा? रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में क्या हुआ है? गुडविल, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, रिटायरिंग, ये एक पॉइंट नया है जिस पर मैंने डॉट लगाया है। बाकी सारे पॉइंट नए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट नए हैं, गेनिंग रेशियो और पेमेंट, ठीक है ना। बाकी सारे वही पॉइंट है, सिर्फ इनका करने का तरीका बदलेगा, सब कुछ वही। तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर इसको करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, लेकिन पहला मेथड क्या है? व्हेन नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर व्हेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन, या फिर जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। या तो जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इस केस में, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो और भी आसान हो गया, ठीक है ना। देखें एग्जाम्पल, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके 2 पार्ट क्या है? ओल्ड पार्टनर्स या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर लेते हैं शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। या फिर दूसरा क्या है? दूसरा है रिमेनिंग पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है ही शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। बेटा सिर्फ लाइन है, ये दोनों एक जैसे, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। हमें इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1। केसेस देखना, केस फर्स्ट, सी रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो बताओ।
तो बेटा जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो और कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो आपको डायरेक्ट उसका शेयर हटा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसका शेयर हटा देना है। 3 to 1 A B C को हटा दो, अब बच गया 3:3:2, ये बन गया न्यू। ओल्ड सेम है, न्यू सेम है, तो याद सी बात है। केस सेकंड, बी रिटायर हो गया, न्यू रेशियो क्या बनेगा? न्यू रेशियो अगेन बताओ, कौन रिटायर हुआ है? बी को हटा दो, 2 को हटा दो, तो रेशियो बन गया 3:1 ए और सी का। केस 3, ए रिटायर हुआ है, तो न्यू रेशियो क्या हुआ? ए को हटा दो, 3 हटा दो, न्यू रेशियो बच गया 2 और 1 बी और सी। ये है जी, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखिए एक सवाल बुक में, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं। प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है? 3:1, वही है न्यू रेशियो। एक्स रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया, जेड रिटायर हो गया, सिर्फ ए बी सी नाम थे, ए बी सी नाम की जगह एक्स वाई जेड है। देखो एक्स रिटायर हुआ तो एक्स का 3 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2:1, ये रहा न्यू रेशियो 2:1। वाई रिटायर हुआ तो वाई का 2 हटा देंगे, कितना बच जाएगा? 3:1, ये 3 बन रहा। जेड रिटायर हुआ है थर्ड केस में, जेड का 1 हटा देंगे, कितना बच जाएगा? 3:2, हो गया, ठीक है ना। सेकेंड, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। इलस्ट्रेशन 2, ओल्ड रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा इनका? एलसीएम। 6, 3, 2, 1, अगेन वही आ गया। फिर उन्होंने कहा है फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ बी रिटायर। अगर बी रिटायर हो जाता है, बी रिटायर, तो न्यू रेशियो, बी रिटायर हो गया तो हाँ, तो बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो बी का 2 हटा देंगे, 2 हटाने के बाद न्यू रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3:1, हो गया। अब हम सेकंड मेथड करते हैं जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन, क्वेश्चन में नहीं लिखा मिलेगा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, देखकर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट मेथड करते हैं। इसके लिए हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे भी और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं ज़रा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ए बी और सी 3 पार्टनर्स है, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट्स 5:4:3। ओल्ड रेशियो 5:4:3। बी रिटायर हो गया, उसका शेयर, बी रिटायर हुआ, हिज मतलब उसकी बात हो रही है, बी के शेयर को हमने डिवाइड किया इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी को मिलेगा, देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, ए बी और सी, बी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो जो प्रॉफिट बी को मिलता था वो बी को नहीं मिलेगा, उसका वो वाला प्रॉफिट का हिस्सा अब ए और सी को मिलेगा, मतलब ए और सी को अब एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ए एंड सी गेट्स, ए और सी को कितना मिला है? बी का शेयर कितना है? 4/12, उसका हाफ, मतलब 4/24 ही मिलेगा, ए को 4/24 ही मिलेगा सी को। तो एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा और सीज न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए का पुराना शेयर है 5/12, सी का पुराना शेयर है 3/12, इसमें इनको जो मिला है वो ऐड करेंगे, याद रखना ऐड करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम है हमारा 24, 10 + 4 14, एलसीएम है 24, 6 + 4 10/24, न्यू रेशियो हमारा बन गया 14:10। अगर ये डिवाइड होता है तो और कर लो 7:5, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। सी रिटायर होगा, हिज शेयर वाज, सी का शेयर किसने ले लिया? ए और बी ने, किस रेशियो में? 3:2 में। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल था,
तो बी के शेयर को मल्टीप्लाई इक्वली यहाँ पर क्या करेंगे, सी रिटायर हुआ है, सी का कितना है 3/12, 3/12 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, वो मिलेगा ए को, ए में जोड़ देंगे, 3/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, वो मिलेगा बी को, बी में जोड़ देंगे, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।